नमस्कार, आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। कल उन्होंने ये घोषणा की कि अब तक जो 20,000 रुपये की धनराशि दी जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, राजनीतिक दलों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि इसकी घोषणा करें, वो राशि घटा करके 2,000 रुपये कर दी गई है। ये अनुशंसा चुनाव आयोग की ही थी और बहुत दिनों से लगातार मांग हो रही थी कि चुनाव में जो काले धन का उपयोग हो रहा है, जो राजनीति में जो शुचिता का सवाल है, उससे कैसे निपटा जाए। इस दिशा में अरुण जेटली का कहना है कि एक बहुत बड़ा कदम है और इससे बहुत हद तक पारदर्शिता आएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव बॉन्ड जारी किए जाएंगे जो रिजर्व बैंक करेगा और कोई भी जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है वो उस बॉन्ड को किसी भी बैंक से खरीद सकता है और उसको फिर किसी जो पंजीकृत जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके खाते में वो डाला जाएगा और एक खास समय सीमा के अंदर ही जो है उसको भुनाया जा सकता है, यानी उसको रिडीम किया जा सकता है। इसलिए वित्त मंत्री का कहना है कि इससे काफ़ी हद तक पारदर्शिता आएगी। अभी ऐसी कोई जिम्मेदारी किसी कानून के तहत नहीं है कि राजनीतिक दल जो है वो घोषणा करे कि कौन पैसा कहाँ से आए। केवल जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके तहत धारा 29C में कहा जाता है कि 20,000 रुपये से अगर ज़्यादा हो तो वो फिर बताना पड़ेगा कि देने वाला कौन है, लेकिन उससे कम में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और अधिकतर जो चंदे आ रहे हैं, चुनाव आयोग के अनुसार 80% जो है उसका कोई हिसाब नहीं होता है। मुश्किल से 15-20% जो चंदे आ रहे हैं, जो धनराशि आती है, उसी के बारे में कहा जाता है कि 20,000 से ज़्यादा है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी रकम है जिसका कोई हिसाब नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि क्या इस नए कदम से राजनीतिक शुचिता बढ़ेगी, क्या काले धन के दुरुपयोग पे कोई रोक लगेगी। तो इसी पर हमारी बहस है कि राजनीतिक चंदा बंद हो, काला धंधा। और इस बहस में शामिल है SY कुरैशी जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हमारे साथ RK सिन्हा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जगदीप छोकर हैं जो कि ADR के संस्थापक सदस्य हैं। और हमारे साथ मीम अफसल हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले कुरैशी साहब, आपसे स्थिति हम साफ करवा लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। ये जो चुनाव बॉन्ड की बात आई है, कल जैसा मैं सुन रहा था अरुण जेटली को, तो कह रहे थे कि जब वो विधि मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि एक काम उन्होंने किया कि अगर चेक के जरिए कोई देता है, कोई अंशदान करता है, डोनेशन करता है, तो उसको हमने आयकर से उसको राहत दी, उस व्यक्ति को भी और पॉलिटिकल पार्टी को भी। फिर प्रणब मुखर्जी ने एक कदम उठाया वित्त मंत्री के रूप में इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में, और फिर हमने जो है सो एक बॉन्ड जो है ये जारी किया है। तो इसमें जो गोपनीयता की मांग की जाती है, जो देने वाले हैं कहते हैं कि हम देते हैं, सरकार किसी और की बन जाती है तो हमको नुकसान होता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि क्या स्थिति रहेगी। देखिए, ये अभी एक तो समझ में नहीं आया कि बॉन्ड की स्कीम है क्या, क्योंकि उन्होंने स्पीच में खुद ही कहा कि इसकी तो अभी एक स्कीम बनाई जाएगी। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि डबल तो डिटेल में होता है, जब डिटेल में देखेंगे पता लगेगा क्या क्या कैच है, तो वो अभी स्कीम पता नहीं है। और अभी कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 20,000 से ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जितना पैसा आता है, इलेक्शन कमीशन को बताया जाता है। और बॉन्ड के बारे में इलेक्शन कमीशन के सामने ये रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, सरकार को तो पता पूरा हो जाएगा और किसी को पता नहीं होगा। अभी तो हर डिफरेंट पार्टीज को जो कॉर्पोरेट देते हैं सीक्रेट रखते हैं, हर एक को हर एक से, लेकिन सरकार से सब कुछ छुपा नहीं और औरों से का सब छुप जाए तो ये तो इसका उल्टाना पड़ जाए। लेकिन ये हमें अभी डिटेल मालूम नहीं कि ये होना क्या है। तो अगर जो बेसिक कंसर्न है इसके पीछे ट्रांसपेरेंसी की बात, मैं तो ये कहूँगा कि एक जरा इस स्पीच में एक इनकन्सिस्टेंसी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी, जो सबसे सिग्निफिकेंट मैं समझता हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट ने ये माना, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि 70 साल से हमारी एक प्रॉब्लम है फाइनेंशियल पॉलिटिकल फंडिंग का ट्रांसपेरेंट ना होना, उसको एड्रेस करना चाहिए। ये कंसर्न मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इन्होंने बड़ी बात की, पहली बार गई किसी ने रिफॉर्म की बात तो की, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और हो नहीं पा रही। दूसरी तरफ बॉन्ड के सिलसिले में कहा कि कॉर्पोरेट नहीं चाहते ट्रांसपेरेंसी हो, इसलिए हम उनकी बात की कदर करेंगे, उनको हम सीक्रेट कर देंगे, उनका फंड कहाँ से आएगा। तो अभी ये कंफ्यूजन जब तक क्लियर नहीं है, साफ नहीं हो पाई है कि ये गोपनीयता उनकी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। क्योंकि एक बात तो सही है कि देने वाला भी चाहता नहीं कि पता चले, वो हर पार्टी को देता है। अब
हर पार्टी को लगता है इसने तो उसको भी दिया है, केवल ये हमारी मदद तो कर नहीं रहा है, तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर तो चाहेंगे नहीं कैसा हो। ये सिन्हा साहब आप बताएं कि जो चिंता जाहिर करने कुरैशी साहब, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का मामला है नहीं, तो हर पार्टी को मिलकर के शुचिता आनी है तो हर पार्टी को मिलकर के ये काम करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, मैं तो ये विश्वास करता हूं कि इससे भी और ज़्यादा क्रांतिकारी कदम सरकार को उठाने चाहिए। ये इलेक्शन जो है ये प्रजातंत्र का महापर्व है और इसको आयोजित करने के लिए सरकार तो मेले आयोजित करने के लिए खर्चा करती है, तो हम इलेक्शन को स्टेट फंडेड इलेक्शन क्यों नहीं बना सकते? हम सभी पार्टियों के जो भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज हैं उनको उनके कैंडिडेट्स को फाइनेंस करें और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं एकदम से पारदर्शी कर दें इस सिस्टम को। 1972 से आ रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, संयुक्त संसदीय समिति, 1972 में उसकी सिफारिश थी। फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी है, या उसके पहले तारकुंडे कमेटी, 1990 में दिनेश गोस्वामी, फिर 1998 में इंद्रजीत गुप्ता, फिर 1999 में विधि आयोग साहब ने कहा। लेकिन 2002 में जो चुनाव समीक्षा आयोग था उसने कहा कि अभी स्थिति इसके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों का जब तक संस्कार नहीं बदलता है, जब तक आप उसमें सुधार नहीं कर लेते हैं, तब तक ऐसा करना संभव नहीं है। और 2006 में जबकि चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी इस मुद्दे पे, तो अधिकतर दलों ने कहा कि इससे बड़े दलों को फायदा होगा, छोटे दलों को नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखिए, ये तो अब बड़े दल और छोटे दल मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि प्रजातंत्र में बहुत ज़्यादा दल होना भी ये प्रजातंत्र के लिए नुकसानदेह ही साबित हुआ है अभी तक। और धीरे धीरे तो सभी बड़े और पुख्ता प्रजातंत्रों में 2 दलीय या 3 दलीय व्यवस्था रह जाती है, वही रहना भी चाहिए। जैसा कि आपने कहा, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है। ये तो अपरिपक्व लोकतंत्र है, यहाँ हर जाति, हर समुदाय, हर बोली, हर धर्म के आधार पे पार्टी बनती है। कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए, बड़ी पार्टियां जो है उनके हितों का जो है की नहीं, रक्षा करेंगी। उनके हितों का या नहीं हितों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद तो कांग्रेस ही एक बड़ी पार्टी रही, उस समय तो कोई पार्टी थी नहीं। लेकिन धीरे धीरे इन पार्टियों का उदय होने लगा और अब कई बड़ी पार्टियां हैं, कई छोटी पार्टियां हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि पारदर्शिता अगर आए तो 100% पारदर्शिता आने की आवश्यकता है, और ये सभी के हित में है। क्योंकि जो चुनाव में काले धन का या अनअकाउंटेड मनी का उपयोग होता है, अपराध इसी से बढ़ते हैं और सारे भ्रष्टाचारों का जड़ भी यही है। चलिए ठीक है, वो तो आप कह रहे हैं एक पार्टी की सरकार, जिसको रजनी कोठारी कहते थे, कांग्रेस कल्चर, एक दलीय व्यवस्था ही मानते थे। मीम अफजल साहब, आप बताएं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं जी, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि अगर रिफॉर्म्स होती हैं और सब लोग एग्री करते हैं तो हम उसके साथ हैं, और इस मौके पर भी हम यही कहेंगे। ये जो कदम उठाया है हम इसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि राहुल जी ने कहा, बाकायदा पार्लियामेंट से निकलते हुए एक जुमला उन्होंने बोला था, कहा था कि जो भी इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी और हमको आगे ले जाएंगे, हम लोग उसके साथ हैं, उसको वेलकम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो कदम उठाया गया है ये एक पॉपुलर मेजर था। चूँकि चुनाव आ रहे हैं 5 स्टेट्स के अंदर, मुझे लगता है इस बजट को भी पहले से लाने का जो एक मकसद था वो यही था कि, और दूसरी बात ये है कि जो ख़ास तौर पर इस इशू को उठाया गया है, तो मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि चूँकि ये एक बहुत आगे से दिखाई देने वाली चीज़ थी, इसके पीछे और बहुत सारी चीज़ें हैं, आरटीआई का मसला है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये दिखाई देने वाली चीज़ थी कि 20,000 से नीचे का जो चंदा है उसके लिए पता नहीं ये क्यों कहते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं होता। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका हिसाब होता है। जो आमतौर पर इस तरह के चंदे होते हैं, 10, 20, 50 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो चंदे होते हैं उनकी बाकायदा वो लोग जो हैं बाकायदा नाम लेते हैं, रसीद लेते हैं। लेकिन मेरे पास तो आपके बगल में बैठे हुए हैं, ये आपको आंकड़े देंगे एडीआर की तरफ से। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात सही है, लेकिन पार्टी अपनी कंजम्पशन के लिए कम से कम मेरी पार्टी तो रखती है। मेरे पास आंकड़े हैं, इन्हीं का है। मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ कि 2013-14 में कांग्रेस पार्टी ने जो है उसको 598 करोड़ 6 लाख रुपया मिला, जिसमें कि उन्होंने कहा कि केवल 59 करोड़ 98 लाख जो है सो उनको ज्ञात स्रोतों से मिला है। यानी लगभग आपने 10% बताया, 90% अज्ञात स्रोत था आपकी पार्टी का। और पार्टियों पर भी लागू, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि आपने कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास हिसाब पूरा है, चाहे हम
दिखाते हो कितना, लेकिन हमारे पास मौजूद सारा है। क्या यही कह रहे हैं अफजल साहब? मैं वही बात कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। इसलिए कि जो चंदा देता है वो पता रहता है ना। तो अब जब सब दिखाएंगे तो हम भी दिखाएंगे, उसमें क्या, हमने कब मना किया? नहीं, बीएसपी ने कहा, दूसरी बात यह है कि अभी भी चंदा 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, उसकी घोषणा में कोई 20,000 से ज्यादा नहीं, इसलिए सब अज्ञात स्रोत था उनका। हाँ, तो उनका हो सकता है, लेकिन ये जो आपने आज ये जो मैंने बताया कि इसको, जैसे ये जो कदम इस वक्त उठाया गया है, जी जी, ये एक पॉपुलर मेजर है। इसके पीछे कोई संजीदगी है, उसको आगे चल के देखेंगे हम कि सरकार आगे इसमें मजीद जो कुरैशी साहब की बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, क्या उनके ऊपर सरकार बात करेगी। और दूसरी बात यह है कि मेरा इसमें भी एक एतराज़ है। वो एतराज़ ये है कि जब वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर जब ये बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि अब ये आप सब लोगों से मुताल्लिक मैं एक बात करने वाला हूँ। यानी उन्होंने पार्लियामेंट के मेंबरों की तरफ, पॉलिटिशियंस की तरफ इशारा करके कहा, सब पार्टियों की तरफ, कि अब मैं आपके मुताल्लिक बात करना चाहता। जबकि इस मामले में हर पार्टी ये कहती रहती है कि हम सब लोग मशवरे से जो चाहेंगे हम वो करेंगे। तो इस मामले में तो वित्त मंत्री ने कहीं किसी पार्टी से कोई मशवरा नहीं किया और इसको एक कानून बनाने के लिए बिल के अंदर उसको डालने का काम किया है। तो ये उसूली तौर पर गलत बात है। मतलब अगर आप सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, फिर इसको आप उसूली तौर पे गलत करें। आप कह रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं, सैद्धांतिक रूल से तो सरकार के पास मेजोरिटी है, हर चीज पास कर ले, जरूरत ही नहीं है अपोजिशन को बात साथ में लेने की या लोगों से बात करने की या किसी से मशवरा करने की। सैद्धांतिक रूल तो ये भी हो सकता है, लेकिन एक डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट होती है। चलिए, मैं तो आपका कहना है, हम इस पे जवाब लेंगे आर.के. सिन्हा साहब का, लेकिन अभी हम ब्रेक के लिए रुकते हैं। उनको हमारे पास जो है जगदीप छोकर साहब हैं, क्योंकि किस हद तक जो है ये लागू हो सकता है। लोग कुछ भी पैसे दें, उसको आप 20,000 दिखाएं, 2,000 दिखाएं, 4,000 दिखाएं, ये तो फिर आपके ऊपर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद हम जल्द ही लौटेंगे। चर्चा जारी रहेगी, अब बने रहिए हमारे साथ। इन हाथों ने हमें चलना सिखाया, बरसों से रिश्ता कायम, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा जगाया, बरसों से जिम्मेदारी निभाने का पाठ पढ़ाया रिश्ता और अटूट विश्वास का एहसास दिलाया। दिलाया। इन्हीं हाथों ने वक्त के संग रिश्तों को संजोया, बरसों का तजुर्बा अपने पन्ने पे रोया, देश की उन्नति में हाथ बटाया और खुशियों से घर घर को सजाया। ये सुनहरा सफर है 60 सालों का, सुरक्षा और समृद्धि भरे हाथ सदा आपके साथ। LIC। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep. We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services. Keep your business ahead. हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियाँ अपने पास, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशियाँ को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियाँ अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। अरे जग्गू, कल चाय पर आ रहा है ना? नहीं यार, घंसू कुछ दिन से पीछे पड़ा हुआ है आधार बनवाने के लिए। इस उम्र में क्या जरूरत है आधार बनवाने की? आधार से तो मैंने बैंक खाता भी लिंक कराया है, जिससे मेरी गैस सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आ जाती है। यही नहीं, जो मेरे यहाँ शांति काम करती है ना, उसे भी आधार से विधवा पेंशन मिलने में आसानी हुई है। आप उम्र के किसी भी पायदान पर हो, आधार आपको सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को पाना आसान बनाता है। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी हो,
प्लानिंग करो अब लाइफ की। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ, घर अपने खुशियाँ ले आओ। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं जो राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है उसके बारे में कि किस हद तक वो पारदर्शी बनाया जा सकता है। 20,000 से जो रकम कम कर दी गई है 2,000 रुपये तक उसकी सीमा अभी तय की गई है। आप बताएं जगदीप छोकर साहब के एक जो ये समस्या है कि आप घोषित नहीं करते हैं, तो क्या आपको लगता है से आप 2,000 कर दें या 200 कर दें, अगर वो घोषणा जिसको नहीं करनी हो तो नहीं करेगा, वो कितना भी पैसा लेके हमको भाई 1 लाख मिला, 50 आदमी ने हमको 2-2 हज़ार रुपया दे दिया या 100 आदमी ने 1,000 रुपया दे दिया। दूसरी समस्या है कि राजनीतिक दल जो है वो कूपन छापते हैं, वो 10 रुपया 20 रुपया वो देते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो चूंकि आपकी संस्था काम कर रही है, आपका क्या अनुभव है, किस तरह का कदाचार भ्रष्टाचार आप देखते हैं और क्या आपको लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो है इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। मैं तो ये बिना किसी संकोच के और तकल्लुफ़ के कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये जो पहले 20,000 वाला भी कानून था, दफ़ा 29C रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसमें ये लिखा हुआ था कि 20,000 से ज़्यादा का तो दिखाना ज़रूरी है अगर आपको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन लेनी है। ये तो नहीं लिखा हुआ था कि 20,000 से कम का आप नहीं दिखा सकते। तो कानून को राजनीतिक दल फॉलो करते हैं इन द लेटर, नॉट इन द स्पिरिट। अब स्पिरिट में अगर होने लगे तो फिर इतना भ्रष्टाचार हो क्यों? तो अब जब तक स्पिरिट में नहीं होगा तो भ्रष्टाचार होगा। आप कानून बनाते रहिए। अब पहले वो अगर कोई आपको 2 लाख रुपए चंदा दे रहा है कैश में, पहले तो उसके लिए 100 रसीदें कटती थी या 10 रसीदें कटती थी 19,999 की। अब 1999 की 100 रसीदें कटेंगी। और मीम अफजल साहब ने सही कहा, हर पार्टी के पास ये हिसाब है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते क्योंकि दिखाने के लिए कानून नहीं है। कानून बनेगा तो दिखाएंगे। दिस इज दी लेटर एंड स्पिरिट में ये फर्क है। मीम अफजल साहब, ये इन्होंने तो बिल्कुल सही सही सवाल है कि कानून बनेगा और करेंगे तब आप दिखाएंगे। हाँ, आप रास्ता दिखा सकते हैं। मीम अफजल साहब की बात नहीं है। हर आजकल तो नई नई पार्टियां ये कह रही हैं, जो ट्रांसपेरेंसी का ढिंढोरा पीटती थी वो कह रही है कि नहीं दिखा, हमारे पास है लेकिन जो कोई देख, जिसको जी करेगा दिखाएंगे, जिसको नहीं। और जो सिन्हा साहब ने कहा कि ये 2,000 का क्या मतलब है, जब ये कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया की तरफ हम जा रहे हैं और रिक्शे वाले को और पनवाड़ी को ये कहा जा रहा है कि आप अपना पैसा पेटीएम से लीजिए और डिजिटल से लीजिए, तो पॉलिटिकल पार्टियों को डिजिटली पैसा लेने में क्या हर्ज है? और वित्त मंत्री की जो स्टेटमेंट्स है अगर आप वो पढ़िए, एक तो ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज विल बी अलाउड टू एक्सेप्ट डोनेशंस बाय चेक और बाय डिजिटल मीडिया। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले उनको परमिशन नहीं थी लेने की। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। दूसरे उन्होंने नहीं, परमिशन की बात नहीं है, मतलब अब आप एक परिवर्तन कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि जो आपको था वो तो पहले से जो है वो चला आ रहा है। आप उस स्टेटमेंट पढ़िए। एक स्टेटमेंट ये है कि इनको इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे देनी पड़ेगी। अरे भैया, इनकम टैक्स रिटर्न तो सबको टाइम पे देनी पड़ती है। और मुझे ये कहने में, दोनों महोदय बैठे हैं बड़ी पार्टियों वाले, तो हमारे पास डेटा है कि इनकी दोनों पार्टियों ने 153 दिन से लेके 350 दिन तक डिले की है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 5 साल में। तो ये कहना कि आज से आगे करना पड़ेगा, जैसे पहले नहीं हुआ था, पहले नहीं था। आप खुद ही कह रहे हैं कि देर हो रही थी भैया, लेकिन देर, कानून तो है ना, कानून को लागू नहीं किया जाता इनकम टैक्स। एक तीसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा है वित्त मंत्री का, उसमें उन्होंने लिखा है कि दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी इन द कैरेक्टर ऑफ बेयरर बॉन्ड्स। कल हमारे यहाँ आए थे स्टूडियो में, दूरदर्शन में ही कहा ये इन द कैरेक्टर ऑफ बेयरर बॉन्ड्स द आइडेंटिटी ऑफ द डोनी विल रिमेन अनोनिमस। डोनर, जब डोनर की आइडेंटिटी अनोनिमस रहेगी तो पारदर्शिता कहां से आएगी? अनोनिमिटी और पारदर्शिता
तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नहीं, नॉन एबिलिटी का मतलब ये है कि पब्लिक को पता न चले। खैर चलिए, अभी एक पब्लिक को पता ना चले तो फिर किसको पता चले? एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, क्योंकि ये जो है पारदर्शिता एक ऐसा शब्द है कि किस तरह से पारदर्शिता आएगी जिसमें आपत्ति। डोनर का नाम नहीं पता लगेगा तो ये कहना कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? अच्छा चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम फिर से रुकेंगे और फिर हम चर्चा पे वापस आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। LIC मना रहा है अपनी हीरा जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। अरे वाह राधा, नई यूनिफॉर्म। आज मेरी बिटिया को स्कूल से छात्रवृत्ति जो मिली है। पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? बिटिया के स्कूल में आधार कैंप लगा था, वहाँ इसका आधार बनवाया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना और भी आसान हो गया। आज ही अपने बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल या आंगनवाड़ी से संपर्क करें। मेरे उज्जवल भविष्य की उड़ान, मेरा आधार, मेरी पहचान। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी हो, प्लानिंग करो अब लाइफ की। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ, घर अपने खुशियाँ ले आओ। 4 जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। शहरों की रैंकिंग होगी, आधार होगा स्वच्छता। 20% नंबर होंगे इस बात के कि आपके घर से जो कचरा इकट्ठा होता है उसका निपटान कैसे होता है। बहुत से शहरों में गीले कचरे से बनती है खाद और सूखे कचरे से बिजली। आपकी म्युनिसिपैलिटी क्या करती है? अपने शहर की सफाई का जिम्मा आपका भी है। कचरे के निपटान से जुड़े 20% नंबर आपके शहर को मिलने ही चाहिए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। क्या बताया डॉक्टर ने? तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। तूने डॉक्टर से पूछा कि लड़का है या लड़की? लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? पहले लड़की का अच्छा पालन पोषण करो, शादी करो तो दहेज की चिंता। अगर आपके पिताजी आप ही की तरह सोचते और आपको इस संसार में आने से रोक देते तो क्या आज हम यहाँ होते? तूने मेरी आंखें खोल दी। ला बहू मिठाई ला, अब बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। अंतराल का फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ कुरैशी साहब, समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम आपसे बहुत थोड़े में जानना चाहेंगे कि क्या किया जा सकता है। एक तो चुनाव विधि आयोग की सिफारिश है कि जो RP एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व कानून, उसकी धारा 77-78 में कि आप अकाउंट का हिसाब देते हैं, लेकिन कहते हैं 77A जोड़ दीजिए, जो भी खर्च है 1 रुपये का भी है वो सारा जो है विस्तृत विवरण दिया जाना चाहिए। एक उसमें संशोधन करके ये नई धारा जोड़ी जानी चाहिए। आपका क्या मानना है? जी मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, क्योंकि लेकिन मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच में बताना चाहता हूँ कि जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी कि उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इज वाइटल।
तो ट्रांसपेरेंसी फंडिंग फ्री एंड फेयर के लिए अगर ज़रूरी है तो ट्रांसपेरेंसी की तरफ कदम उठाने चाहिए। क्या बॉन्ड ट्रांसपेरेंसी की तरफ कदम है या उल्टा उसको सीक्रेसी की तरफ ले जा रहा है? तो उस लिहाज से कम इससे ये तो होगा ना कि आपके खाते में पैसा आया, आप तो आ रहा, ये तो पता, खाते में इतना पैसा आया तो ये तो पता चल गया ना। मैं तो एक उसका समाधान ही बताना चाहता हूँ कि एक तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की जैसे आपने बात की, कई बार कितनी कमेटियां उसको कर चुकी हैं उसको, और उस पर ऑब्वियसली उनमें कुछ बात बनी नहीं जब भी नॉन स्टार्टर हैं। मैं कहता हूँ स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ऑफ इलेक्शन, बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने कहा हमारे डिस्कशन में कहा जितना वोट आया है आप उतना हर एक वोट के ऊपर 100 रुपए अगर मिल जाए तो आपको सारा पैसा मिल जाएगा। आपकी टिप्पणी चाहूंगा, बहुत कम समय है आप। मैं कुरैशी साहब से 100% सहमत हूँ कि लोकतंत्र में आप जितना वोट पा रहे हैं उसके हिसाब से स्टेट आपको फंडिंग कर दीजिए, फंडिंग कर दीजिए। और ट्रांसपेरेंसी जो है वो 100% होती है। नहीं तो आप वर्तमान कदम से आप मतलब संतुष्ट हैं? वर्तमान कदम की मैं सराहना करता हूं लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं। चलिए, तो खैर अच्छी बात है कि आप पार्टी में रहते हुए भी आप सरकार के निर्णयों का जो है सो एक सीमित समर्थन ही उसको दे रहे हैं। चलिए, समय नहीं होने के कारण साहब आपसे टिप्पणी नहीं ले पाए और संतुष्ट नहीं, इसलिए ये चर्चा हमको यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी बड़ी बहस इस पे हो रही है। पारदर्शिता और पारदर्शिता कैसे आएगी, इसके क्या तरीके होंगे, इस पे बहस चलती रहेगी। लेकिन ये अभी देखना है कि ये जो बॉन्ड के जरिए ये होगा उससे किस हद तक राजनीतिक दल जो हैं वो और भी पारदर्शी तरीके से काम कर पाएंगे। कम से कम कितना धन आया ये तो पता चलेगा, लेकिन कहाँ से आया इस पे अभी भी प्रश्न चिन्ह है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।